स्वागत है आप सभी का। और निर्जल एकादशी आप सभी को मुबारक हो। भगवान के ये वाक्य भी आप सभी को मुबारक हो। तो भगवत गीता में हमने देखा संजय का यहाँ पर उद्बोधन चालू हो गया, जहां संजय ये सारी घटना को बड़ी सहजता से वेद व्यास जी की दया से दर्शन किए और कह रहे हैं कि इतना आनंद की बात है, अद्भुत प्राप्त होता, अद्भुत लग रहा है और साथ में रोम हर्षणम, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, बड़ा सरल शब्द है, व्यास प्रसादात श्रुतवान। ये सब कैसे हुआ? बोले ये केवल वेद व्यास जी के प्रसाद से हुआ। देखो अर्जुन ने पहले जो शब्द कहे थे वो क्या कहे थे? त्वत् प्रसादात, हे कृष्ण ये आपकी दया से हुआ। अभी यहां संजय जी क्या कह रहे हैं? बोले इन्होंने भी सेम दर्शन किया। जो वार्तालाप अर्जुन ने श्रवण किया बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट के द्वारा, जैसे जूम पर आप सब लोग देख रहे हैं, ये तो उन्होंने दिव्य चक्षु प्राप्त किए थे, दिव्य कानों के द्वारा इन सब चीजों को उन्होंने ग्रहण किया। अभी हमारे पास मटेरियल टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी है कि हम यहां प्रवचन दे रहे हैं आपसे काफी लंबा दूर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आप सब लोग मटेरियल टेक्नोलॉजी से भी बिल्कुल एज इट इज चीजों को देख पा रहे हैं और एज इट इज सुन पा रहे हैं। जब मटेरियल टेक्नोलॉजी भी ऐसा कर सकती है तो आध्यात्मिक दिव्यता में क्या नहीं हो सकता। क्रेडिट देना चाहिए, कृतज्ञ उसी को कहते हैं। कृतम जानाति कृतम ज्ञेयम इति कृतज्ञम। जो दूसरे ने हमारे लिए कुछ किया है उस ज्ञान को हमेशा ही कोई व्यक्ति याद रखता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं, उसको एप्रिसिएट करता है। भगवान कृतज्ञ को मिलते हैं, भगवान कृतज्ञ को नहीं मिलते कि जिसने किसी के साथ कुछ किया हो और फिर भी उसको याद ना रखे। यहां पर जो कृष्ण प्रसाद से जो अर्जुन का मोह और अज्ञान नष्ट हुआ था, यहां पर वही चीज व्यास प्रसादात, ये केवल वेद व्यास जी के सुनने से ऐसा ही हुआ। संजय को वही फल प्राप्त हुआ। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम, वही परम गुह्य ज्ञान जो कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में हुआ, बोले वो प्राप्त हुआ। और क्या कह रहे हैं? योगम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं, साक्षात कथयतः स्वयं। जो साक्षात रूप से भगवान ने साक्षात दर्शन कर रहे थे, देखो कैसी विशेष कृपा हुई वेद व्यास जी की। अब देखा जाए तो साक्षात तो कृष्ण का अर्जुन कर रहा था साक्षात्कार, लेकिन जो अर्जुन कृष्ण का साक्षात्कार कर रहा है वही इतना दूर बैठ करके कौन साक्षात्कार कर रहे हैं? बोले संजय प्रभु कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वेद व्यास जी की दया से। अब कॉमन सेंस है कि दूर की चीज, इतनी दूर की चीज कैसे दिखाई देती है? तो बोले अगर दूर की चीज हमें देखनी है तो उसके लिए दूरबीन लगती है, उसको दूरबीन कहते हैं। मटेरियल भाषा में उसे टेलीकास्ट कहते हैं या टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप से आपने देखा होगा, दूरबीन से, टेलीस्कोप से हम दूर की चीज देख सकते हैं। कैसे दूर की चीज इतनी नजदीक आ गई? बोले ये टेलीस्कोप की ये लेंस उसके अंदर जो लगे रहते हैं, उस लेंस की महिमा है जो इतना दूर की चीज को नजदीक ले आता है। तो इतना नजदीक कैसे लेकर के आ गया? ये लेंस है, उसकी विशेषता है, उसकी क्षमता है। आप देखेंगे अगर बहुत दूर की चीज अगर देखनी हो, आइडियली हम अमृतसर से देहरादून आ रहे थे, तो मैं गाड़ी चला रहा था,
तो रोड बहुत अच्छा था, मेरे को पता करना था कि गाड़ी और कितनी स्पीड तक अच्छी चल सकती है। तो 4 लेन 6 लेन रोड था, ब्रिज पर चढ़ना था, फ्लाई ओवर बनाया हुआ था, तो मैंने उसको 140 तक स्पीड को मैं चला करके लेके गया और बिल्कुल खुला था, सामने कुछ दिख नहीं रहा था। अब 140 की स्पीड से गाड़ी चल रही तो सामने से पुलिस वाले खड़े थे, और वो कैमरे में देख करके ऐसे दूर से ही, बहुत दूर, पुलिस वाले मेरे को नहीं दिख रहे थे लेकिन उन लोगों को मैं दिख रहा था, और उन लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी, हाथ दे दिया मेरे को, तो मेरे को गाड़ी साइड में लेनी पड़ी। अब मेरे पास जगदीश हरिप्रभु बैठे हुए थे, चला मैं रहा था, तो बेचारे ने तुरंत 2-3 पुलिस वाले दौड़ के आए और उन्होंने मेरे को साइड में करने के लिए कहा, मैंने साइड में कर दिया। अब उनको पता नहीं क्या भगवान ने 6 सेंस दिया था, उनको पहचान हो गई कि लगता है सीनियर डिवोटी ये है और जूनियर ये है। उन्होंने मेरे को तो कुछ कहा नहीं, जबकि चला मैं रहा था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मैं बोला आज तो गाड़ी जमा हो जाएगी, आज तो फंस गए। फिर उन्होंने जगदीश हरिप्रभु को आप उतर जाइए, आप बैठे रहिए, चला मैं रहा हूं, गलती मेरी है। फिर भी उनको पता चल गया कि लगता है ये थोड़ा बेचारा गरीब आदमी है, ये पैसे वाला लग रहा है, चलो इसको उतार लेते हैं। तो उन्होंने जगदीश हरिप्रभु को उतार लिया, आप बाहर आ जाइए। जगदीश हरिप्रभु बोले क्या प्रभु? मैंने कोई नहीं, प्रसाद का डब्बा लेके जाओ। तो प्रसाद का डब्बा लेकर के गए। तो वो कह रहे आपको पता है यहाँ पर ये ओवर ब्रिज है, लंबा है, इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 60 है और आप चला रहे हैं 140 की स्पीड से, दूनी से भी ज्यादा चला रहे हैं आप, आपको कैसे जाने दिया जाए? आपको पता है कितना फाइन भरना चाहिए? वो एक एक प्रसाद का दे रहा था, बोले अब एक एक मत दो, पूरा डब्बा दो आप। जगदीश हरि जी ने पूरा डब्बा पकड़ाया। अमृतसरी लोग खाने पीने में वैसे भी पीछे नहीं रहते, उनको डब्बा मिल जाता तो सब चीजें सेट हो जाती हैं। डब्बा पकड़ाया और हम लोग निकल गए। मैं ये घटना इसलिए बता रहा था कि मेरे को नहीं दिख रहे थे वो लोग, लेकिन उनको दूरबीन से मैं दिख रहा था। इतनी दूर की चीज उनको ये पता चल गया कि मैं हैरान हो गया कि इनको ये कैसे पता चल गया कि मेरी स्पीड भी 140 है, गाड़ी में मैं बैठा हूं और इतना दूर से इनको पता चल गया। ये टेलीस्कोप की महिमा होती है। उसमें ऐसा क्यों हो जाता है? उसमें एक लेंस नहीं होता, एक लेंस के साथ दूसरा लेंस, दूसरे के साथ तीसरा लेंस, मतलब एक लेंस उसको नजदीक लाता है, फिर दूसरा लेंस उसको और नजदीक लाता है, तीसरा लेंस और उसको नजदीक लाता है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल सामने ही चीज है। ये नंबर ऑफ लेंसेस की महिमा होती है, जिसके कारण इतना सहजता से दूर की चीज नजदीक आकर के अनुभूति में आ जाती। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि इसका मतलब लेंसेस की संख्या जितना बढ़ेगा उतना और ज्यादा क्लियर हुआ, या लेंसेस की संख्या कम हो जाएगी तब ज्यादा क्लियर दिखाई देगा? कॉमन सेंस है, जितने ज्यादा लेंस होंगे उतना ही ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, जो व्यक्ति को आंखों की रोशनी चली जाती है उसका चश्मे का लेंस जितना मोटा होगा उतना ही उसको अच्छा दिखाई देता है। इसलिए जो लोग बचपन में टीवी वगैरह देखते रहते हैं या वीडियो गेम खेलते रहते हैं, धीरे 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 ऐसा लगता है सोडा की बोतल ही इतनी मोटी होती है ना, सोडा पीने वाली बोतल, इतना मोटा उन्होंने चश्मा पहन के रखा होता है, हैवी ग्लास लगता है, हैवी ग्लास लगता है तब उनको दिखाई देता है। मतलब नंबर ऑफ ग्लासेस एक प्रकार से बढ़ जाएंगे तो दिखाई देगा ना। बोले भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण जो कि दूर है हमारी दृष्टि से, क्यों दूर है? वैसे दूर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र हैं। अभी देखा जाए तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाए और सामने आलू रखे हुए हैं, तो उसको सामने रखे हुए आलू भी मोतियाबिंद के कारण दिखाई नहीं देंगे। उसका मोतियाबिंद ऑपरेशन से काटा जाए, निकाला जाए, उसके बीच की दीवार को हटाई जाए तो सामने आलू दिख रहा है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण देखा जाए तो बहुत दूर नहीं है, नजदीक है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देते। हर जगह है फिर भी नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। दूसरा, कृष्ण दूर भी है,
कैसे दूर हैं? बोले दिव्यता के कारण दूर हैं। हम जड़ हैं, हम भौतिक बन गए हैं, इसलिए भौतिकता ने हमें भगवान से दूर कर दिया है। जब हम दिव्य हो जाएंगे, नजदीक हो जाएंगे। तो दूर की चीज को भी नजदीक लाना है, दूर की चीज को भी नजदीक लाना है, और साथ में हमारी जो सर्वत्र जो चीज है उसमें मोतियाबिंद की जो सिचुएशन आ गई उसका ऑपरेशन भी करना है। तो ऑपरेशन करना है और नजदीक भी लाना है, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे किसी को ठीक से दिखाई नहीं देता तो कई बार उसको क्या करना पड़ता है? ऑपरेट भी करना पड़ता है और चश्मा भी लगाना पड़ता है। केवल ऑपरेशन से भी काम नहीं चलता और केवल चश्मे से भी काम नहीं चलता। बोले ये दोनों काम कौन कर सकता है? बोले ये दोनों काम गुरु करते हैं। गुरु क्या करते हैं? हमें शिक्षा दे करके ऑपरेट भी करते हैं, जिसके चलते हमें थोड़ा सा कष्ट होता है। उनके वचन हमें कठिन हो जाते हैं कई बार सहना, और फिर कई बार अपने हृदय से हम व्यक्त भी कर देते, अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा सहन करना हो रहा है, अब अपने बस की बात नहीं, कुछ ज्यादा ही टॉन्टिंग हो जा रही है, कुछ ज्यादा ही परेशानी हो जा रही है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हाँ, सामने भी मुंह दिखाने की लायक नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ जाती कई बार। ऐसा लगता गुरुजी चेंज कर देते, मंदिर चेंज कर देते। अरे क्या क्या चेंज करोगे आप? परंपरा को भी चेंज कर सकते हो, किसको चेंज करोगे? और चेंज जब ज्यादा ही चेंज कर दोगे तो दिखाई दिखाई देना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि परंपरा कोई नई चीज थोड़ी सिखाने वाली है। परंपरा तो वही चीज देने वाली जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो ऑपरेशन तो होगा ही, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, वो हमें सहन करना ही पड़ेगा। हम कहें कि अब हमारे बस की बात नहीं सहन करना, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। गुरु वचन कड़वे लगे, ये विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए मीठे न तन का ताप। गुरु महाराज वर्णन करते, तो ये तो हमें सहन करना ही होगा। दूसरा, नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ लेंसेस जितने अंदर हमारी इस दूरबीन में घुस जाएंगे ना, उतना ही और अच्छा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्लासेस मतलब दास 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 दास, जो परंपरा चली आ रही उसमें अनुदास, दासों के दासों के दासों के दासों के दास बन करके अगर हम भगवान को देखने की चेष्टा करेंगे तो हमें एक एक चीज और स्पष्टता से दिखाई देगी, दूर के भगवान नजदीक आ जाएंगे। इसलिए जितनी परंपरा मोटी हो जाएगी उतना ही ग्लास हमारी आंखों का मोटा हो जाएगा, उतना ही हमें स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि हमने भी वीडियो गेम कम नहीं खेले हैं, हम सबकी आंखें भौतिकता के व्यवहार के कारण चली गई हैं। गलत कह रहा हूं गौरांग, बताओ गलत कह रहा हूं? गलत नहीं कह रहा हूं ना, सही कह रहा हूं ना? ऐसे सही कह रहा हूं तो ऐसी गर्दन नहीं। हाँ, भौतिकता के कारण, और अभी भी हम भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं। इसलिए हमें भक्तों की परंपरा चाहिए, और जब भक्तों की परंपरा जब हमें प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है? उनका प्रसाद प्राप्त हो जाता है। तो व्यास देव का जो प्रसाद है और कृष्ण का जो प्रसाद है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए हम लोग गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। यस्य प्रसादात्, जिनका प्रसाद भगवत प्रसाद है, जिनकी कृपा भगवत कृपा है, अर्थात भगवान की कृपा हमने सीखी थी। भगवान की कृपा क्या थी? बोले भगवान का बोलना। तो फिर गुरु जी की कृपा क्या होगी? बोले गुरु जी का बोलना, और बोलना ही हमसे सहन नहीं होता। बोले गुरु जी शांत बैठे रहे तो सब ठीक है, और जैसे ही गुरु जी ने बोलना चालू कर दिया, बोले हमारे लिए कठिन हो जाता है सहन करना। गुरु जी जब हमारा सुधार करते तो कठिन हो जाता, जबकि हमें बुद्धि से समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए, इस भगवत गीता के श्लोक से समझना चाहिए। व्यास व्यास प्रसादात्, वेद व्यास जी भी वही काम करेंगे कृपा के रूप में जो भगवान कृष्ण ने किया। क्या कृष्ण ने कृपा किया? बोले उन्होंने बोला, वेद व्यास जी की आज्ञा का पालन किया था संजय जी ने। वेद व्यास जी ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार जीवन को जीना चालू किया। जब जीना चालू किया तो क्या हुआ? सेम साक्षात रूप से भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हुई। कैसे श्री कृष्ण है? बोले श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्णा, कृष्ण योगेश्वर है।
योगेश्वर कृष्ण किसको कहते हैं? योग ईश्वर अर्थात योग के जो ईश्वर हैं। योग मतलब कौन सा योग? जैसे मान लो भक्ति योग है, जैसे कर्म योग है, जैसे ज्ञान योग है, जैसे ध्यान योग है, आखिरी में भक्ति योग है। बोले किसी भी योग के जो ईश्वर हैं वो देखा जाए तो कृष्ण ही है। कर्मयोगी व्यक्ति को किसी और की आराधना नहीं करनी चाहिए, कर्मयोगी को भी भगवान की ही आराधना करनी होती है, भगवान ही उसके लक्ष्य होने चाहिए। ज्ञान योगी के भी लक्ष्य कृष्ण ही है, ध्यान योगी के भी लक्ष्य कृष्ण ही है, और भक्ति योगी के भी लक्ष्य कृष्ण ही है। इसको कहते योग ईश्वर। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? बोले योग मतलब जुड़ना, ईश्वर मतलब कृष्ण। कृष्ण योग मतलब जुड़े हुए हैं किसके साथ? जीव मात्र के साथ। कृष्ण कैसे हैं? जिनके बिना किसी जीव की सत्ता नहीं है। कृष्ण जुड़े हैं जीव मात्र से। चींटी भी चल रही है तो कृष्ण की शक्ति से, मच्छर भी घूम रहा है तो कृष्ण की शक्ति से, कोरोना भी फैला हुआ है तो कृष्ण की शक्ति से। क्यों? कृष्ण जुड़े हुए। हाथी भी चल रहा है तो कृष्ण की शक्ति से। इसलिए ये क्या है? बोले ये भी योग ईश्वर अर्थात ईश्वर योग मतलब कनेक्टेड है किसके साथ? हर जीव के साथ। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं इसको हम सभी ध्यान से सुनेंगे। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। अभी छोटी बात नहीं थी। एक तो इतना बड़ा रहस्य, हालांकि दो फ्रेंड्स के बीच में था, दुनिया में कोई ऐसी दो मित्रों के बीच की चर्चा वायरल नहीं हुई जितनी वायरल यहाँ कृष्ण और भगवान की हुई। जबकि डिप्रेशन में केवल अर्जुन की तरह ही बाकी लोग नहीं जाते, ऐसा नहीं, बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने वाले लोगों को बहुत लोग सांत्वना देते हैं, और अपने आप को वो आदमी ऐसे सांत्वना देता है, ऐसे बैठ जाता है जैसे मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही इसका सारा डिप्रेशन दूर कर दूंगा। नहीं, ध्यान दो, कोई भी व्यक्ति कितना भी डिप्रेशन में चला जाए, हमें कभी भी उसको अगर कंसोल करना है तो एकमात्र उपाय है कि बेस्ट वे है डिप्रेशन से दूर ले जाने का, वो है भगवतीता। भगवतीता का सिद्धांत उसको समझाना चालू कर दो, भगवतीता ज्ञान उसको देना चालू कर दो, वो सारे डिप्रेशन से अपने आप बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं, ऑल ओवर यूनिवर्स में ये वायरल हो गया, और वायरल हो गया तो इतना श्रेष्ठ माना गया कि बोले इससे बड़ा कोई ज्ञान और कोई है ही नहीं, इतना श्रेष्ठ माना गया। तो इस श्रेष्ठ ज्ञान को बस हमें क्या ध्यान रखना है? बोले प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त हो। प्योर फॉर्म में प्राप्त होने का अर्थ क्या है? बोले नंबर ऑफ लेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ लेंसेस बीच में नहीं आते। बीच में नहीं आते मतलब भगवान श्री कृष्ण का और इधर साइड में यहां संजय जी बैठे हुए हैं, और बीच में वेद व्यास जी का एक लेंस है। तो उस लेंस के आ जाने से अब उनको यह नहीं हो रहा है कि कृष्ण को साक्षात नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, क्या वो कृष्ण को साक्षात देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? इसलिए यहां वेद व्यास जी यहां स्पष्टता से कह रहे हैं, खाली कानों से नहीं देख रहे हो, क्या कह रहे हैं? योगेश्वरात कृष्ण साक्षात कथयतः स्वयं। स्वयं भगवान कह रहे हैं उनको मैं साक्षात देख रहा हूं। भाई साक्षात देख रहे हैं मतलब लेंस होते हुए भी वेद व्यास जी का वो बीच में बाधा नहीं दे रहा है। इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि लेंस होते हुए भी उनको ये नहीं पता चल रहा है कि लेंस है। अभी जैसे मान लो चश्मा उतार दो मैं, तो चश्मा उतारने के बाद अभी बीच में लेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साक्षात अक्षर को उस तरह से नहीं देख पा रहा हूं जितना मैंने चश्मा लगा करके देख पा रहा हूं। तो देखा जाए चश्मा आइडियली तो बीच में आया, लेकिन बीच में आने के पश्चात भी ये बिना आए जो बीच में बाधा आ रही है, जबकि जो बाधा है वो दिख नहीं रही है कि बाधा है,
बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, मेरे को कृष्ण से ही सीधा सीखना है, और हो सकता है बीच में इतने सारे लोग आ गए, किसी ने अपने अपने मनगढ़ंत विचारधाराएं डाल दी होंगी, तो बीच में तो कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन हो गया होगा, बीच में कुछ ना कुछ बीच में बाधा आ जाएगी, मिलावट हो जाएगी, तो मिलावट हो जाएगी तो प्योर फॉर्म में हम कैसे प्राप्त करेंगे? अरे मिलावट बीच वाले चैनल में नहीं है, मिलावट तो तुम्हारी आंखों में घुस गई है। लेकिन मूर्ख लोग परंपरा के अंतर्गत आश्रय लेना पड़ेगा। गीता में भगवान का आदेश है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, भगवान का आदेश है। स्वयं गीता में भगवान ने आदेश दिया, नहीं तो भगवान क्यों आदेश देते? तो भगवान कह रहे हैं तुम परंपरा के अंतर्गत जुड़ो। परंपरा में एडल्ट्रेशन नहीं है, परंपरा में मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग तुम्हारी इन जड़ आंखों में है जो भौतिक हो गई है, इनको ये परंपरा प्योरीफाई करेगी और दूर की चीज नंबर ऑफ लेंसेज के द्वारा और सहज बना देगी। जैसे ये चश्मे से मैं देख पा रहा हूं, तो चश्मा लगाते ही मेरे को और ज्यादा क्लियर दिख रहा है। भाई आप सब लोगों का अनुभव होगा जिन लोगों की आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है, जिनकी आंखें चार हो गई एक प्रकार से, तो चश्मा बीच में होते हुए भी चश्मा है नहीं, उल्टा वो चश्मा साक्षात दर्शन कराने में माहिर है। ऐसे ही गुरु बीच में आते हुए भी बीच में नहीं है। हमको ऐसा लगता है गुरु जी की सेवा कर रहे हैं भैया, और सेवा कर रहे हैं, फालतू में सारा समय जा रहा है, इससे अच्छा तो भगवान की सेवा करते, क्योंकि आखिर में हमारा उद्देश्य तो गुरु की शरण में आने का, भगवान की प्राप्ति है ना। एक बार एक भक्त आकर के कहता है, यार तुम कार्तिक मास में आए हुए हो, गुरु जी के दरवाजे पर मात्र बैठे हुए हो, दिन भर यहाँ दरवाजे पे बैठने की क्या जरूरत है? अरे दर्शन करने जाना चाहिए, बरसाना जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, गोवर्धन जाना चाहिए, गोकुल जाना चाहिए, नंदगांव जाना चाहिए। तुम कैसे बेवकूफ है, सुबह से शाम तक बोले यहीं पर दरवाजे पर बैठे हुए। लोग भड़काते ना, तो फिर कहना पड़ा, बोले जो आनंद गुरु जी के सानिध्य में रह करके भक्ति का आता है ना, वो गुरु जी से दूर जाकर के बरसाने में भी नहीं आता। लेकिन वो व्यक्ति अनुभव वही कर सकता है जिसको ये कंसेप्ट पता है कि मैं इस चश्मे को निकाल करके देखने जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं देखने वाला है, मेरे को इनके माध्यम से ही जो कुछ दिखाई देना तो इनके माध्यम से दिखाई देना है। इसलिए मुझे इनकी सेवा अगर मैं कर रहा हूं तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है बाबा, ये इतने ट्रांसपेरेंट है कि बीच में नहीं है। ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये बीच में है, इनका टाइम पास हो रहा है, इनकी वजह से मेरा टाइम पास हो रहा है। नहीं, बीच में आने से ना मेरा धन वेस्ट हो रहा है, ना मेरा समय वेस्ट हो रहा है, ना मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मेरा कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इसके बिना आगे का कनेक्शन ही खत्म है। इसलिए अगर गुरु जी की सेवा हो गई, अगर गुरु जी के दर्शन हो गए, अगर गुरु जी ने मुंह खोल करके भगवत ज्ञान दे दिया, बोले वो साक्षात कृष्ण है, उसमें बीच में जरा सा भी कोई बाधा नहीं। इसलिए कहा साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र इस बात की घोषणा करते हैं वो साक्षात हरि हैं। क्यों साक्षात हरि हैं? क्योंकि बीच में बाधा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, साक्षात दर्शन करा रहे हैं, जैसे संजय जी साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बोले फिर भी कृष्ण तो नहीं है ना, इसलिए बोला साक्षात हरि तो समस्त, फिर हरि को छोड़ दिया जाए फिर तो? बोले नहीं, हरि को छोड़ना भी नहीं। क्यों? बोले बीच में ये साक्षात हरि आ गए ना। बोले नहीं, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। किंतु शब्द क्या करता है, जैसे मान लो किसी का आपने बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन दिया हो और लास्ट में बट लगा दो, ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत मीठा बोलता है, लेकिन बट जैसे ही बट बोल दिया मतलब आपने सारा पानी फेर दिया। बट बोलने का अर्थ है अब कुछ और भी बोला जा रहा है, अब पहले वाला जो बोला गया है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अब बट बोलने के बाद जो बोला जाएगा। लेकिन ये बड़ा चिड़चिड़ा आदमी है, तो आदमी अब चिड़चिड़े को ध्यान रखेगा। ऐसे ही जब हम आरती गा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों ने हरि बता रहे हैं, बट
मतलब हरि हैं, हरि में उनकी सेवा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बट शब्द भी लगा हुआ है। ये बट क्या करेगा, बोले इसे ध्यान में रख करके काम करो। किंतु, किंतु लग गया, किंतु प्रभोर्य। अब होता क्या है, प्राय हम किसी व्यक्ति के सद्गुणों को अगर वर्णन करते हैं तो बाद में बट लगा करके उसके अपोजिट बात करते हैं, और जो अपोजिट बात करते हैं तो उसमें दुर्गुण होता है, या किसी के दुर्गुणों का पहले वर्णन करते हैं फिर बट लगा करके किसी के सद्गुणों का वर्णन करते हैं, वो भी अपोजिट होता है। अब आचार्यों की विशेषता देखो, आचार्य क्या कह रहे हैं, बट शब्द मतलब दो विरोधी बातें हो गई। अब आचार्य क्या कह रहे हैं, साक्षात हरि घोषित कर दिया। हरि घोषित करना मतलब महान गुण को प्रदर्शित करना है, महान गुण को प्रदर्शित कर दिया। प्रदर्शित करने के बाद किंतु शब्द लगा करके देखा जाए तो अब अपोजिट बोलेंगे, और अपोजिट बोल भी रहे हैं, लेकिन अपोजिट में भी दुर्गुण नहीं है। पहले वाला जो सद्गुण था उससे भी बड़ा है ये दूसरे वाला सद्गुण, और विपरीत होते हुए भी बड़ा है सद्गुण। देखो कैसी बड़ी बात है। इसलिए बोले साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि हैं गुरु, और उसके पश्चात किंतु शब्द लगा दिया। तो किंतु से कभी ऐसा धोखा मत कर लेना कि किंतु लगा दिया इसका मतलब अब हरि मानना छोड़ देना। अरे बाबा, हरि मानना छोड़ना तो बताएंगे, क्योंकि विरोधी बात है, किंतु का फिर अर्थ क्या रह जाएगा। किंतु शब्द लगा करके ये दर्शा रहे हैं कि किंतु शब्द लगाने से अब आगे जो बता रहे हैं, बोले हरि नहीं है। पहले बताया हरि हैं, साक्षात हरि हैं, फिर बता रहे हैं कि हरि नहीं है। हरि नहीं है तो कौन है फिर, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। दुर्गुण नहीं बता रहे हैं, अब और बड़ा सद्गुण बता रहे हैं। हरि होना सद्गुण है, पवित्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा महिमा क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण की। किंतु प्रभोर्य, जो प्रभु हैं, जो श्री कृष्ण हैं, प्रिय एव तस्य, उनके अत्यंत प्रिय है। जैसे राधा रानी श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है, अभिन्न है कृष्ण से, लेकिन क्या है, कृष्ण की प्रिय है। इसलिए क्या ताकत है उनमें, बोले कृष्ण में ताकत है मदन मोहन, जो काम को आकर्षित कर ले। राधा रानी में क्या ताकत है प्रियता के कारण, मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन, जो कामदेव है मदन, उनको मोहित कर ले उन्हें मदन मोहन कहते हैं, और जो कामदेव को मोहित करने वाले मदन मोहन है उनको भी मोहित कर ले उसको राधा रानी कहते हैं। मदन मोहन मोहिनी, समझ रहे हैं। तो ये प्रियता नीचे चली आ रही है। तो बोले ये क्या हो गया, बोले और बड़ा सद्गुण हो गया। इसलिए परंपरा में जो दास, अनुदास, 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 ये उनके प्रिय हैं, ये उनके प्रिय हैं, ये उनके भी प्रिय हैं, ये उनके भी प्रिय हैं। अब एक परंपरा में अगर आप एक भजन निकाल पाए और हमारे होस्ट अगर लगा पाए तो इसको लगाओ। कृष्ण हईते चतुर्मुख, होए कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। ये परंपरा की महिमा है, इस गुरु परंपरा को हमें समझना चाहिए। कृष्ण हईते चतुर्मुख, होए कृष्ण सेवन मुख। जब चतुर्मुख ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रति सेवा भाव को अंगीकार कर लिए, उन्होंने तप शब्द, तपा 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 जो सुना, उसको जब अंगीकार कर लिया। देखो गीता के आखिरी में ये श्लोक कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण, ये क्रक्स है। अगर ये हम चूक गए ना तो हमें गीता बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। हम फिर धृतराष्ट्र की तरह सुनने वाली कैटेगरी में सदा सदा के लिए आ जाएंगे। सुन तो धृतराष्ट्र भी रहा है, लेकिन गुरु बुद्धि से नहीं सुन पाया। यहां प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं गुरु परंपरा के विषय में, हमें समझना होगा। कृष्ण हईते चतुर्मुख, होए कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति। जो श्री कृष्ण है उन्होंने ब्रह्मा जी को, जो चतुर्मुख ब्रह्मा थे, उनको ये भक्ति की शिक्षा दिया, उनको ये विज्ञान सिखाया। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा हईते नारदेर मति,
ब्रह्मा जी नारद जी की बुद्धि बन गए, अर्थात ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये ज्ञान दिया। नारद हईते व्यास मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने यही ज्ञान वेद व्यास जी को दिया। नारद हईते व्यास, मध्व कहे व्यास दास, मध्वाचार्य जो हुए बोले वो मध्व व्यास जी के दास बने। नारद हईते व्यास मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। उनके शिष्य हुए पूर्ण प्रज्ञ और उनके शिष्य हुए पद्मनाभ। नरहरि माधव वंशे अक्षोभ परमहंसे, शिष्य बलि अंगीकार करे। फिर नरहरि इस माधव परंपरा में जो आए, माधव वंश से, उसमें नरहरि जी आगे चल करके शिष्य बने। उनके शिष्य अक्षोभ भी बने। अक्षोभेर शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय, उनके शिष्य जय तीर्थ हुए, जिनका नाम जय तीर्थ के नाम से परिचय हुआ। तार दास से ज्ञान सिंधु तारे, उनके दास ज्ञान सिंधु बने। तहां हईते दयानिधि, उनके शिष्य दयानिधि हुए। तार दास विद्यानिधि, उनके शिष्य विद्यानिधि हुए। राजेंद्र होइलो तहां हईते, फिर राजेंद्र जी आए। तहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, उनके सेवक, किंकर मतलब सेवक, उनके सेवक बने, उनके शिष्य बने जय धर्म। तहार किंकर जय धर्म नामे परिचय, परंपरा जान भाल माते। कितनी बड़ी बात करें। अरे मूर्ख व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, इस परंपरा को जानो तो सही, ये परंपरा कितनी महिमा वाली है। माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर शीश्वर, क्षमा कीजिए, जय धर्मेर दास्य ख्याति श्री पुरुषोत्तम याति। तहां हईते ब्राह्मण तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति व्यास दास। तहां हईते माधवेंद्र पुरी। इस प्रकार से परंपरा आगे बढ़ी और माधवेंद्रपुरी यहां तक पहुंचे। माधवेंद्रपुरी वर शिष्य वर शीश्वर, नित्यानंद श्री अद्वैता विभू। इनके शिष्य परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी माधवेंद्र के शिष्य ईश्वरपुरी जी हुए, ईश्वरपुरी जी के शिष्य नित्यानंद और अद्वैत आचार्य हुए। ईश्वरपुरी के धन्य करी लेन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु। ईश्वरपुरी के शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु, जो जगत गुरु स्वयं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ईश्वरपुरी जी को अपना गुरु बनाया। आगे क्या कह रहे हैं? महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, रूपानुग जनेर जीवाना। रूप गोस्वामी आदि के 6 गोस्वामियों के जीवन बने, अर्थात इनके गुरु बने। विश्वनाथ विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन। आगे चल करके रूप सनातन आदि बने। रूप प्रिय महाजन, देखो मैं जो बताना चाह रहा था वही बात मैं यहां बता रहा हूं। प्रिय, प्रिय मतलब किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, प्रिय के भी प्रिय बनते जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं ना, यहां शब्द आया ना, विश्वंभर प्रियंकर। प्रियंकर मतलब प्रिय सेवक। विश्वंभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो प्रियंकर थे वो स्वरूप दामोदर थे, और उनके प्रिय कौन थे? श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। फिर आया रूप प्रिय महाजन। रूप गोस्वामी के भी अत्यंत प्रिय कौन बने? जीव रघुनाथ हन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि। तार प्रिय कवि कृष्णदास, सब जगह प्रिय प्रिय जुड़ा आ रहा है। उनके प्रिय कृष्णदास जी हुए। कृष्णदास प्रियवर नरोत्तम सेवा पर, जार पद विश्वनाथ आश। विश्वनाथ भक्त साध बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद। महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजन ते जार मोद। यार परम हंस गौरांगेर निज वंश, ये सब गौरांग महाप्रभु की परंपरा आ रही है।
तांदेर चरणे मम गति, अमी सदा उदासीन नामे त्रिदंडी दीन, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं सेवा से उदासीन हूं, जबकि सब ऊपर वाले सब सेवा ही सेवा, प्रियंकर सेवक सब सेवक रहे, और अपने बारे में प्रभुपाद जी कहते एहार परमहंस गौरांगेर निजवंश, ये सब गौरांग महाप्रभु के निजवंश आने वाले बड़े बड़े परमहंस महात्मा हुए। तानेर चरण मम गति, मेरी तो इन सब की चरणों की गति है। अमी सेवा उदासीन, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं सेवा नहीं करना जानता, जबकि सेवा की पराकाष्ठा है प्रभुपाद जी। नामे त्रिदंडी दीन, मुझे उन्होंने त्रिदंड देकर के सन्यासी बना दिया और त्रिदंडी सन्यासी बना दिया। किसने? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हैं, उन्होंने मेरे को नाम दे दिया, लेकिन मैं अभागा हूं, मेरे अंदर सेवा नहीं। तो देखो पूरी परंपरा को प्रभुपाद जी एप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी भी लेंस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेंस के ऊपर लेंस है, सबकी महिमा को समझ रहे हैं, और कोई बीच में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई बीच में एक दूसरे की बात काट ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे की बात को एप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए परंपरा को जानना बहुत जरूरी होता है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बोले मेरी सबसे एटर्नल क्रेडिट कुछ है तो मेरा एकमात्र क्रेडिट है कि मैंने कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं किया, मैंने साक्षात जो कृष्ण ने कहा मैंने बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिया, यथारूप। यथारूप मतलब प्रभुपाद जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिरर है, ट्रांसपेरेंट लेंस है, जो बीच में होते हुए भी बीच में नहीं आते। इसलिए अब देखो, देखा जाए तो इन सबको कृष्ण कृपा के रूप में लेना चाहिए, लेकिन कृष्ण कृपा से भी ज्यादा वेद व्यास जी की महिमा को यहाँ आगे बताया जाता है। बोले ये वेद व्यास जी के कृपा पात्र हैं जितने भी गुरुजन हैं, इसलिए इनका जब जन्मदिन मनाया जाता है तो इनकी जन्मदिन की पूजा को व्यास पूजा कहते हैं। मतलब ये व्यास जी का सिंहासन है, व्यास जी के सिंहासन के माध्यम से हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए व्यास जी की बात को ही सामने वाले व्यक्ति ने कहना चाहिए। व्यास जी कह रहे हैं भगवान साकार हैं, और कोई निराकार बोलने लग जाए व्यास जी के आसन पर बैठ करके, तो व्यास आसन पर बैठने की योग्य नहीं रह जाता। व्यास जी की बातों को जो व्यक्ति दोहराता है वो व्यास का कृपा पात्र बन जाता है, और उसके कृपा पात्र हम चाहे तो हम बन सकते हैं। इसलिए इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता। यदि हम अपने आप में भगवान से साक्षात प्रामाणिक परंपरा से कनेक्ट करते हैं तो, इसलिए ऐसी प्रामाणिक परंपरा में जितनी प्रियता बढ़ती चली जाएगी, जितने किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, ये जितने प्रिय होते चले जाएंगे उतने ही, जैसे कृष्ण से श्रेष्ठ राधा रानी है, ऐसे ही राधा रानी से श्रेष्ठ उनकी प्रिय गोपियां हैं, और जैसे ललिता विशाखा आदि हैं उनकी और प्रिय गोपी आगे बढ़ेंगे तो और प्रिय गोपी, फिर मंजरी आदि है। इस तरह से जो परंपरा आ रही है ना, ये एक से बढ़कर एक है। हमारी बुद्धि में क्या बैठा रहता है? हमारी बुद्धि में बैठा रहता है अच्छा इनसे श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। हाँ वो श्रेष्ठ है, नो डाउट इन दैट, लेकिन हमारे लिए यहीं से शुरुआत है श्रेष्ठत्व की। इसलिए हमें सेवा गुरुजनों के माध्यम से ही करनी होगी, हम सीधे भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं व्यास संजय के गुरु थे, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। यहां उन्होंने जरा सा भी भगवान को क्रेडिट नहीं दिया, जबकि सुन रहे वार्तालाप कृष्ण का साक्षात मुखारविंद से वचनों को सुन पा रहे हो, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? बोले मैं कृष्ण को समझ सका, भगवान को समझ सके, वो किस प्रकार से? बोले व्यास जी की कृपा से। इसलिए शास्त्र कहता है कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिस व्यक्ति की भक्ति भगवान के प्रति कितनी है वो उतनी मानी जाएगी जितनी उसके गुरु के प्रति है। इसलिए गुरु के प्रति भक्ति थर्मामीटर है कि हमारी कृष्ण के प्रति कितनी भक्ति है।
हम गुरुदेव की आज्ञा को कितना महत्व देते हैं, उतनी ही भक्ति हम कृष्ण के प्रति हमारी सिद्ध मानी जाएगी। और जिसकी भक्ति गुरु के प्रति है, उसके लिए ही शास्त्र उसके चित्त में समझ में आएंगे। तस्यैते ही कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में शास्त्र का प्रकाश होगा ही नहीं। शास्त्र क्या कहना चाह रहा है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पूरी गीता पढ़ने के पश्चात भी, सुनने के पश्चात भी। इसलिए अगर इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। सीधा कृष्ण के सामने खड़े हो जाए बोले भगवान के, और सोचने लग जाए आदमी मैं बड़ा अभागा, कृष्ण अर्जुन को तो मिल गए, साक्षात समझाने के लिए मिल गए, और मैं इतना अभागा, मेरे को कृष्ण नहीं समझाने के लिए मिले हैं। अरे तुम्हें उनके भी बाप मिले हैं और उनमें भी इतनी लंबी परंपरा मिली है, दास अनुदास अनुदास अनुदास, एक के बढ़कर एक प्रिय है। कृष्ण कितने आनंदित होंगे जब तुम इन सब गुरुओं का सम्मान करोगे। गुरु स्वच्छ माध्यम है, स्वच्छ माध्यम मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। गुरु के शीशे के ऊपर जरा सा भी गंदगी नहीं लगी हुई है। यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। देखो कैसी बड़ी बात कह रहे, गुरु माध्यम है लेकिन अनुभूति प्रत्यक्ष होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को तो गुरु जी मिले हैं, अब कृष्ण की ये वाक्य मैं सुन रहा हूं, वो मेरे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण का वाक्य अर्जुन के कानों में गए होंगे उसकी अनुभूति अलग होगी, और यहां कृष्ण के जो वाक्य मेरे को रिपीट किए जा रहे, ये तो चबाए हुए को मैं चबा रहा हूं एक प्रकार से, इसमें वो स्वाद नहीं जो अर्जुन ले रहे थे ऐसी बात नहीं, उल्टा उनसे भी ज्यादा अनुभूति मिठास की होगी। इसलिए यह कह रहे हैं गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस पर। जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए हमको कि अनुभूति साक्षात कृष्ण की होगी या नहीं होगी, या केवल गीता को ही हम पढ़ते रह जाएंगे, या गीता को किताब के रूप में अनुभूति करेंगे। जो अनुभूति, अन्यथा विचार करो हर्षित कैसे होते संजय, कैसे अद्भुत फील होता, फिर तो एक साधारण किताब पढ़ने और गीता पढ़ने में कोई अंतर थोड़ी फील होता है। लेकिन गीता पढ़ करके रोम रोम जैसे पुलकित हो गया अर्जुन का, वैसा ही यहां पर स्वयं संजय वर्णन कर रहे, मेरा भी बिल्कुल बोले वैसा ही पुलकित हो गया। गुरु परंपरा का यही रहस्य है, जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया प्रत्यक्ष श्रवण। अर्जुन को जो सौभाग्य मिला वही सौभाग्य हमें मिलेगा। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। हम योगेश्वर शब्द की बात कर रहे हैं, बोले अनेक योगी हो सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए लक्ष्य तो कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण ही योग के ईश्वर हैं। योगी कोई हो सकता है, लेकिन योग का ईश्वर कोई नहीं है, योग का बाप कोई नहीं है। समस्त योगों के पिता तो केवल श्री कृष्ण। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगिनाम अपि सर्वेशाम मद गतेर अंतर आत्मना। भगवान ने स्वयं घोषित किया था। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु हैं, बीच में नारद जी भी आ रहे हैं। ध्यान रखना, दो प्रकार की परंपराएं होती हैं। एक परंपरा होती है जिसको कहते हैं राज ऋषि परंपरा। राज ऋषि परंपरा होती है जो शासनात्मक दृष्टि से सारे संसार के लोगों को इस भगवत भक्ति से ओतप्रोत करती है। जैसे मेरे घर के लोगों को मैं सुधार सकता हूं अगर मैं घर का लीडर हूं, लेकिन पूरे गांव को, पूरे नगर को, पूरे देश को सुधारने के लिए मेरे को ठेका नहीं दिया गया, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन काश मैं मुख्यमंत्री होता और मैं राज ऋषि होता, राजा भी होता और ऋषि भी होता, तो पूरे स्टेट को मैं चेंज कर सकता था, ऐसे नियम कानून लगा देता।
तो भगवान ने राजाओं को ये शिक्षा दिया। सबसे पहले सूर्यदेव को दिया सृष्टि के आरंभ में, उन्होंने इक्ष्वाकु जी को दिया, उन्होंने मनुदेव को दिया। आज भागवत में भी एक प्रश्न उठा था, यहाँ भी वही महिमा निकल करके आ रही है। आगे चल करके मनु ने मनुष्यों के मनुष्य रूपी राजाओं को दिया। अब ज्ञान को बीच बीच में लोग तोड़ मरोड़ कर देते हैं, तो इसलिए ये ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई, जिसको भगवान ने कहा सकाले ने महता नष्ट हो परम तपा। ये परंपरा अर्जुन नष्ट हो गई थी काल के प्रभाव से। इस परंपरा को मैं, तुम क्षत्रिय हो, राजा हो, तुम्हारे माध्यम से फिर से मैं इसे स्टैब्लिश करने जा रहा हूं। और धर्मराज को स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान की परंपरा को फिर से स्टैब्लिश किया। दूसरी परंपरा होती है ब्रह्म ऋषियों की परंपरा होती है, जो ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होती है। ये टूटती नहीं, लेकिन इसका दायरा सीमित होता है। एक गुरु के शिष्य बनने के लिए जो जाएगा, शिष्य का ठेका वो गुरु लेता है, सबका ठेका नहीं लेता। जो बनने के लिए स्वयं से गया है शिष्य बनने के लिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आजकल समस्या क्या होती है, लोग गुरु बनाने जाते हैं। महाराज एक व्यक्ति को पूछा, तुम गुरु बनाने आया है या शिष्य बनने के लिए आया है? अब ये दोनों में देखा जाए तो एक ही बात निकल करके आ रही है। गुरु बनाने का मतलब शिष्य बनना, और शिष्य बनने का मतलब गुरु बनाना है। लेकिन फिर भी पूछ रहे, तुम गुरु बनाने के लिए आए या शिष्य बनने के लिए आए? इसमें हमारी दृष्टि से दृष्टिकोण होना चाहिए कि मुझे शिष्य बनना है, गुरु बनाना नहीं। गुरु तो बने बनाए, हम गुरु को क्या बनाएंगे? हमें शिष्य बनाना। गुरु तो जगत गुरु हैं, जैसे जगत के नाथ जगन्नाथ हैं, उनको जगन्नाथ बनना थोड़ी पड़ेगा। या हम अपनी ओर उनको कहें कि भाई आप जगन्नाथ है, आप नहीं भी मानोगे तो भी वो जगत के नाथ हैं। हम उन्हें अपना नाथ मान रहे हैं कि नहीं, हम उन्हें अपने आप को जगत में मानना है कि नहीं, हम अपने आप को जगत को अलग रखते हैं और स्वयं को अलग रखते हैं। जगत से त्रिलोकी अलग है हमारी, हम अपनी सत्ता को अलग मानते हैं। ऐसे सत्ताधारी लोगों के लिए जगन्नाथ उनकी कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए हम शिष्य बनना चाहें, ये बहुत महत्व की बात है। ये जो परंपरा है ये ब्रांचेस के माध्यम से भी आगे बढ़ती है। जैसे हम जानते हैं इस परंपरा में रूप गोस्वामियों के माध्यम से जो हमने अभी परंपरा देखी थी, ये परंपरा बिल्कुल सिस्टमेटिकली चली आ रही है। जिस परंपरा का गीता में भी 28 नंबर पेज पर वर्णन किया सबसे पहले कि परंपरा की महिमा सुनो, इसलिए ये गीता यथारूप में हमें प्राप्त हुई है। हालांकि उसमें अर्जुन का नाम नहीं है, लेकिन अर्जुन का नाम क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन राज ऋषियों की परंपरा के अंतर्गत आते हैं, हमारी इस परंपरा के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए परंपरा की कितनी महिमा है कि हम राजाओं के स्तर की परंपरा में अगर नहीं अपने आप को प्रवेश कर पा रहे हैं, ऐसा समाज अगर इतना स्तर का नहीं रहा, समाज इतना नीचे गिर गया है, लेकिन कम से कम हम ब्रह्म ऋषियों की परंपरा में तो अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। जो नारद जी की यहाँ परंपरा आ रही है, नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं। और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं, अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी। देखो, ये भक्तों की कृपा है, ये गुरु की कृपा है। इंद्रियां विमल करना अर्थात आंख को साफ करना, आंख में जो मोतिया बिंदु रूपी गंदगी आ गई है उसको हटाना, ये विमल करना है। और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। ये परंपरा की कितनी महिमा, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, भगवत गीता उसको समझ में नहीं आई। तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। एक तो कृपा देने वाला चाहिए, तो कृपा देने वाला कौन होगा? बोले परंपरा के अंतर्गत कोई प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। दूसरा, कृपा लेने वाला भी चाहिए। कृपा देने वाला कृपा कर रहा है और कृपा लेने वाला अपनी आंख वो ऑपरेशन के लिए दे नहीं रहा है। बोले नहीं मेरी आंख का ऐसे ही दूर से ही बोले मेरी मोतियाबिंद निकाल दो, जूम मीटिंग से ही निकाल दो, बोले नहीं निकल पाएगा। उसके लिए ऑपरेशन कराने के लिए जीवन समर्पित करना पड़ता है।
और जब जीवन समर्पित करना होता है तब इंद्रियां विमल होती है, तब गुरुजी सेवा का अधिकार देते हैं और सेवा का अधिकार प्राप्त होने से गुरुजी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के इस भगवत ज्ञान को सुनाते हैं। जब सुनाते हैं तो कृष्ण सुना रहे हैं साक्षात, ऐसी फीलिंग आती है। और जब ऐसी फीलिंग आती है तो एकदम से इंद्रियां विमल होने लगती हैं। अन्यथा गीता, हो सकता है गणित समझ में आ जाए, हो सकता है फिजिक्स समझ में आ जाए, हो सकता है कोई और चीज समझ में आ जाए, लेकिन यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, भगवत गीता तो कभी समझ में आएगी ही नहीं, ये बात निश्चित समझ लेना चाहिए, कभी नहीं समझ में आएगी। भगवत गीता क्या समझा रही है? बोले चाहे तुम कर्म योगी हो, ज्ञानी योगी हो, ध्यान योगी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को ये गीता यही कहेगी कि कृष्ण ही भगवान है, कोई और भगवान नहीं। ये विश्वास मन में बैठा पाएगा कोई व्यक्ति परंपरा से, अन्यथा नहीं। कई बार लोग क्या कहते हैं, यार आपके इस्कॉन में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले हर व्यक्ति एक ही बात करता है, किसी से भी पूछो तो कोई ये नहीं कहता कि गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, इंद्र भगवान है, चंद्र भगवान है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले सबका एक ही रट लगी रहती है, बोले कृष्ण भगवान है। क्यों सब बोलते हैं? बोले समस्या नहीं है, यही तो ब्यूटी है, यही तो विशेषता है, यही तो परंपरा की महिमा है कि सबको इस्कॉन के अंदर वाले लोगों को ये बात समझ गई है, योगेश्वर तो कृष्ण ही है। समस्त योगों के ईश्वर तो श्री कृष्ण, और कोई भगवान है ही नहीं। बोले इसमें कोई ऐसा किंतु परंतु मे बी वाला सिस्टम नहीं चलता। मे बी कृष्ण है, मे बी कृष्ण नहीं है, मे बी गणेश जी हो सकते हैं, मे बी इंद्र हो सकते हैं, मे बी चंद्र हो सकते हैं, नहीं ऐसा है, बस सीधी सी बात है। अगर परंपरा में कोई मे बी कहने लग गया मतलब गड़बड़ मामला है। और सारे संसार में लोगों को गीता तो है लोगों के घर में, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हाँ शायद इंद्र देवी भगवान है, शायद चंद्र देवी भगवान है। ये तो फिर भी चलो शास्त्र में कहीं ना कहीं इन लोगों के नाम है, शायद साईं बाबा ही भगवान है, अनंत ब्रह्मांड नायक साई राम, सत्य साई राम, ये वो न जाने लोग क्या क्या नई नई चीजें निकाल निकाल करके देते रहते हैं। अब उनको कभी गीता समझ में आई? कभी नहीं समझ। शायद शब्द पहले जोड़ना पड़ जाता है उनको, क्योंकि खुद क्लियर नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। परंपरा के सामने अगर आप बहसबाजी करोगे तो थप्पड़ पड़ेगा, नॉर्मल चुप बैठ गधा कहीं का, खोपड़ी में बिठा ले, यही सच है, यही है, ऐसा ही करना है। ये परंपरा की महिमा, इसलिए गीता हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कोई भी पद्धति है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, अब कोई ऐसा हीन भाव ना लाए, मैं कृष्ण को नहीं देख पा रहा हूं, काश मेरे साक्षात कृष्ण गुरु होते। नहीं, तुम अर्जुन से भी बड़े भाग्यशाली हो। उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। क्यों व्यास पूजा नाम दिया गया? गुरु जी अपना नहीं सुना रहे कुछ भी, गुरु जी व्यास देव से लेकर के सारी चीजें सुना रहे हैं, इसलिए व्यास जी की कृपा पात्र हैं, इसलिए उसकी पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। धन्यवाद सभी का इस परंपरा की महिमा को समझने के लिए। जो संजय जी ने व्यास की कृपा के रूप में यहाँ पर व्रत किया कि व्यास जी की कृपा से मेरे साथ ऐसा हो गया, और आनंदित हो रहे, नाच रहे, एक प्रकार से एक एक अंग उनका पुलकित हो रहा है। हम सभी भी भाग्यशाली हैं कि हम सभी प्रभुपाद जी की कृपा पात्र हैं, और प्रभुपाद जी की कृपा पात्र गुरुदेव की कृपा पात्र हैं, और उनकी दया से हम इस गीता को समझ करके अपने जीवन को भक्ति में लगाएंगे तो निश्चित कृष्ण का साक्षात्कार होगा।
और कोई दूसरा उपाय नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। क्षमा चाहते हैं आज हम थोड़ा सा देर से आपको क्लास ले पाए, इसलिए थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लेना पड़ गया। आज निर्जल एकादशी है, आप सभी से निवेदन है सब लोग अधिक से अधिक अपने जीवन को जप करने में लगाइए। आज का दिन अधिक से अधिक जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, कथा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बोलो भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, पूरी दिव्य गुरु परंपरा की जय, आप सब भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।